पाठ 7 पंचशील सिद्धांत था। आज की हमारी वीडियो का विषय है पंचशील सिद्धांत। पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत था। पंचशील मिति मानी पंचशील मिति, शिष्टाचार माने शिष्टाचार, विषय का माने संबंधित, सिद्धांत माने सिद्धांत है। पंचशील मिति शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्धा एतान पंच अपि सिद्धांतान पंचशीलमिति नाम्ना स्वशिष्यान् शासयेत् स्म। महात्मा गौतम बुद्ध माने महात्मा गौतम बुद्ध, एतान माने इन, पंच अपि माने पांच, सिद्धांतान माने सिद्धांतों को, पंचशील मिति माने पंचशील मिति, नामना माने नाम से, स्व माने अपने, शिष्यान माने शिष्यों को, शासित माने उपदेशित, स्म माने करते थे। महात्मा गौतम बुद्ध इन पांच सिद्धांतों को पंचशील मिति के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे या उपदेशित करते थे। एत एवायाम शब्दः अधुना अपि तथा स्वीकृतः। एत माने ये, एवायम माने इसलिए, शब्दः माने शब्द, अधुनापि माने आज भी, तथैव माने उसी प्रकार से, स्वीकृतः माने स्वीकार किए गए हैं। इसलिए ये शब्द आज भी उसी प्रकार से स्वीकार किए गए हैं। अर्थात इसमें ये बताया गया बेटा कि जिस प्रकार से ये शब्द भगवान बुद्ध के समय में स्वीकार किए गए थे, उसी प्रकार से आज भी बिना किसी बदलाव के उसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। इमे सिद्धांतः क्रमेण एव सन्ति। इमे माने ये, सिद्धांतः माने सिद्धांत, क्रमेण माने क्रम, एवं माने एवं, सन्ति माने है। ये सिद्धांत इस क्रम में हैं। नंबर 1 अहिंसा, नंबर 2 सत्यम, नंबर 3 अस्तेयम, नंबर 4 अप्रमादः, नंबर 5 ब्रह्मचर्य है। अहिंसा का मतलब होता है जीवों पर दया करना, मारकाट ना करना, हिंसा ना करना, ये कह सकते हैं। सत्यम मानी सभी जानते हैं सत्य होता है। अस्तेयम का अर्थ होता है चोरी ना करना। अप्रमादा का अर्थ होता है प्रमाद ना करना। ब्रह्मचर्य माने ब्रह्मचर्य इति मानी है। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसान। बौद्ध युगे मानी बुद्ध के युग में, इमे मानी ये, सिद्धांता मानी सिद्धांत, वैयक्तिक मानी व्यक्ति के निजी, जीवनस्य मानी जीवन के, अभ्युत्थानाय मानी उत्थान करने के लिए या विकसित करने के लिए, प्रयुक्ता मानी प्रयोग किए जाते, आसान मानी थे। गौतम बुद्ध के समय में ये सिद्धांत व्यक्ति के निजी जीवन को विकसित करने के लिए या उन्नत बनाने के लिए प्रयोग किए जाते थे। परम अध इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्व विश्व शांतिश्च साधनानि सन्ति। परम अध, परम मानी लेकिन, अध मानी आज, इमे मानी ये, सिद्धांतः मानी सिद्धांत, राष्ट्राणाम मानी राष्ट्रों की, परस्पर मानी परस्पर, मैत्री मानी मैत्री, सहयोग कारणानि मानी सहयोग करने के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए, शांति विश्व शांतिश्च, चा मानी और, विश्व शांति मानी विश्व शांति के, साधनानि मानी साधन, संति मानी है। लेकिन आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री और सहयोग करने के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए और विश्व शांति के साधन के लिए हैं।
राष्ट्रीय नायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमन्त्रित्वकाले चीनदेशेन सह भारतस्य मैत्री पञ्चशीलसिद्धान्तान् अधिकृत एव अभवत्। राष्ट्रीय नायकस्य राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य मानी महोदय प्रधानमंत्रित्व काले प्रधानमंत्री काल में चीन मानी चीन देशेन मानी देश के सह मानी साथ में भारतस्य मानी भारत की मैत्री मानी मैत्री पंचशील सिद्धांतान मानी पंचशील सिद्धांतों के अधिकृत्य मानी अधीन एवं मानी ही अभवत मानी हुई। राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री काल में चीन देश की साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के अधीन ही हुई थी। ऐतो ही मानी क्योंकि उभावपी दोनों देशों मानी देश बौद्ध धर्म मानी बौद्ध धर्म निष्ठावंतों मानी निष्ठावान थे, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठावान थे या दोनों ही देश बौद्ध धर्म को मानते थे। आधुनिक जगती पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिक स्वरूपम गृहीतवन्ता। आधुनिक जगती मानी संसार में पंचशील मानी पंचशील सिद्धांता मानी सिद्धांत नवीनम मानी नए राजनैतिक मानी राजनैतिक स्वरूपम मानी स्वरूप में गृहीतवन्ता मानी स्वीकार किए गए हैं। आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत नवीन मानी नए राजनैतिक स्वरूप में स्वीकार किए गए हैं। एवं चा व्यवस्थिता एवं मानी है चा मानी और व्यवस्थिता मानी व्यवस्थित और ये इस प्रकार व्यवस्थित हैं। नंबर 1 किम अपि राष्ट्रं कस्य च न अन्यस्य राष्ट्रस्य आन्तरिकेषु विषयेषु कीदृशम् अपि व्याघातान् न करिष्यति। किम अपि मानी कोई भी राष्ट्र मानी राष्ट्र कस्य मानी किसी चा मानी और अन्यस्य मानी दूसरे राष्ट्रस्य मानी राष्ट्र के आंतरिकेषु मानी आंतरिक विशेषु मानी विषय में कीदृश्यम अपि मानी किसी भी प्रकार का व्याघातान मानी हस्तक्षेप ना मानी नहीं करिष्यति मानी करेगा। कोई भी राष्ट्र किसी भी दूसरे राष्ट्र के अंदरूनी या आंतरिक विषय में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाँ। नंबर 2 प्रत्येक राष्ट्रं परस्परं प्रभुसत्ता प्रादेशिकम् अखंडताया च सम्मानयति। प्रत्येकम मानी प्रत्येक राष्ट्रम मानी राष्ट्र परस्परम मानी परस्पर प्रभुसत्ता मानी प्रभुसत्ता प्रादेशिक अखंडताया चा मानी और प्रादेशिक अखंडता मानी प्रादेशिक अखंडता का सम्मानयति मानी सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। नंबर 3 प्रत्येक राष्ट्रं परस्परं समानतां व्यवहारिष्यति। प्रत्येक मानी प्रत्येक राष्ट्र मानी राष्ट्र परस्परम मानी परस्पर या आपस में समानताया मानी समानता का या बराबरी का व्यवहारिष्यति मानी व्यवहार करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। नंबर 4 किमपि राष्ट्रं परिणाम न आकृष्यन्ते। अपि मानी कोई भी राष्ट्र मानी राष्ट्र प्रणाम मानी दूसरों के ना मानी नहीं आकृष्यन्ते मानी आक्रमण करेगा। कोई भी राष्ट्र
किसी दूसरे राष्ट्र के पर या किसी भी दूसरे राष्ट्र के आक्रमण नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र किसी भी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। नंबर 5, सर्वाणि अपि राष्ट्राणि मिथः स्वस्वां प्रभुसत्तां शांतायां रक्षन्ति। सर्वाणि अपि मानी सभी, राष्ट्राणि मानी राष्ट्र, मिथः मानी अपने, स्वस्व मानी अपने, प्रभुसत्ता मानी प्रभुसत्ता की, शांतया मानी शांति की, रक्षन्ति मानी रक्षा करेंगे। प्रत्येक राष्ट्र या सभी राष्ट्र अपने अपने अधिकारों की, प्रभुसत्ता की और शांति की शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शान्तिम् इच्छन्ति तानि इमान् नियमान् अङ्गीकृत्वा परराष्ट्र सार्थं स्वमैत्रीभावं दृढीकुर्वन्ति। विश्वस्य माने विश्व के, यानी मानी जो, राष्ट्राणि मानी राष्ट्र, शांतिमिच्छति शांति की इच्छा करते हैं, तानि मानी वे, इमान मानी इन, नियमान मानी नियमों को, अंगीकृत्वा मानी स्वीकार करके, पर राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के, सार्थम मानी साथ में, स्व मानी अपने, मैत्री मानी मैत्री, भावम मानी भाव को, दृढ़ी मानी मजबूत, कुर्वंती मानी करते हैं। संसार में जो राष्ट्र शांति की इच्छा करते हैं वे इन नियमों को स्वीकार करते हैं और नियमों को स्वीकार करके दूसरे राष्ट्रों के साथ में अपने मैत्री भाव को मजबूत करते हैं।